पेंतकोस्त की तैयारी का 9वां दिन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र आत्मा आजा दिल में मेरे, पवित्र आत्मा आजा दिल में मेरे। ही देता है जीवन, मुझ में भर दो। जीवन तू ही देता है, जीवन मुझ में भर दो। पवित्र आत्मा आजा दिल में मेरे, पवित्र आत्मा आजा दिल में मेरे। प्रारंभिक प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा के प्रियतम, तेरी आराधना मुझे प्रबल कर, मार्ग दिखा और मुझे शांत बना दे। मेरे कर्तव्यों को मुझे बता और मुझ पर शासन कर। मेरा संपूर्ण आत्मसमर्पण मुझ में तेरी इच्छा पूर्ण करे, जिससे जो कुछ तू मेरे जीवन में घटित होने देता है उसे मैं ईश्वर की इच्छा समझकर प्रेम से स्वीकार कर सकूं। आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 1, पवित्र वचन संख्याएं 4, 12 से 14 तक। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेतरुस तथा यूहन, याकूब तथा सीमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एकत्र होकर नारियों, यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। मनन चिंतन। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 पवित्र वचन संख्या 49 में
प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो, मैंने पिता से जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। प्रभु के शिष्य इस आदेश का पालन करते हुए यीशु की मां मरियम की अगुवाई में अटारी में जाकर पूरा समय प्रार्थना में बिताते हैं। मरियम को पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव था, क्योंकि उन्होंने आत्मा की शक्ति से यीशु को अपने गर्भ में धारण किया था। वो जानती थी कि ईश्वर की आत्मा की शक्ति से भरकर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। वो चाहती थी कि उनके बेटे की आज्ञा के अनुसार यीशु का हर एक शिष्य प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए तैयार रहें। और जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2 में कि जितने भी लोग अटारी में प्रार्थना कर रहे थे उन सब पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है। प्रेरितों की रानी धन्य कुमारी मरियम प्रथम पेंतकोस्त के दिन की तरह आज भी हमें पवित्र आत्मा के उपहार को ग्रहण करने के लिए अटारी में प्रार्थना करने के लिए बुलाती है और हमें एक दृढ़ विश्वास दिलाती है कि प्रभु हमारी हर एक वाजिब प्रार्थना सुनेगा और अपनी दिव्य योजना और समय में वो हमें उत्तर देगा। इस पेंतकोस्त के अवसर पर प्रभु हम सबको असंभव को संभव करने वाले आत्मा का उपहार देना चाहते हैं। आइए हम मां मरियम के साथ प्रार्थना करते हुए, सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए और अपने को पवित्र करते हुए पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार करें। विनती। हे पवित्र आत्मा, हम प्रभु यीशु की माता मरियम के साथ तेरे पवित्र आगमन की बाट जोह रहे हैं। प्रथम पेंतकोस्त की भांति इस पेंतकोस्त के अवसर पर भी तू आंधी और तूफान की गर्जन के साथ अग्नि के रूप में हम में से हर एक के ऊपर आकर ठहर जा। हे प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा, हम पर अपने दानों की वर्षा कर। असंभव को संभव बनाने वाले हे ईश्वर की आत्मा, सुसमाचार के प्रचार, ईश्वर के राज्य के फैलाव और कलीसिया के निर्माण हेतु हम में तेरी अद्भुत शक्ति भर दे। आमीन। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना। हे प्यारे यीशु, तूने कहा है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त प्रज्ञा, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या आदि वरदान प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सकें। आमीन।